हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले यहाँ पर हम रफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सत्यापित कीजिए, आपको सत्यापित करना है कि दिखाए गए मान, जो आपको मान दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर x का मान कितना दिया गया है -1/3, दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे कि संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर मान दिया गया, जैसे यहाँ पर x का मान -1/3 दिया गया है, तो हम इस x के मान को यहाँ पर बहुपद में x की जगह x का मान रखेंगे और चेक करेंगे कि संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। तो शून्यक कब होते हैं? तो यहाँ पर जो शून्यक की परिभाषा है कि वह मान जो बहुपद में रखने पर, जैसे यहाँ पर बहुपद क्या है, px बराबर 3x + 1। तो यहाँ पर शून्यक की परिभाषा क्या है कि वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्यक कहलाता है। जैसे यहाँ पर x का मान क्या है, -1/3 है, तो इस बहुपद का शून्यक क्या है, -1/3। लेकिन ये शून्यक कब होगा? यदि हम इस मान को इस बहुपद में रखकर चेक करेंगे कि यहाँ पर यदि बहुपद का मान x बराबर -1/3 रखने पर यदि बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे यदि हमने -1/3 इस बहुपद में रखा और यदि इसका मान कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सत्यापित हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर -1/3 इस बहुपद क्या होगा, शून्यक होगा। तो इस प्रकार से हम चेक करेंगे, जो भी हमें मान दिया होगा उस मान को हम इस बहुपद में रखेंगे। यदि बहुपद का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो वह शून्यक होगा, और यदि बहुपद का मान शून्य नहीं आता है तो वह शून्यक नहीं होगा, शून्यक नहीं होगा। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि px बराबर 3x + 1 और यहाँ पर x का मान दिया गया है -1/3। हमें चेक करना है कि इस बहुपद का शून्यक x बराबर -1/3 होगा या नहीं। तो यहाँ पर हम इस मान को इस बहुपद में रखकर चेक करेंगे। यदि इस बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर -1/3 इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद यहाँ पर क्या दिया गया है, px बराबर 3x + 1, 3x + 1। तो यहाँ पर हम x बराबर -1/3 इस बहुपद में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर -1/3 बहुपद में रखने पर, बहुपद px में रखने पर, px में रखने पर। तो यहाँ पर हम x की जगह x का मान -1/3 रखेंगे इस बहुपद में। तो यहाँ पर p जहाँ के था, x की जगह x का मान कितना रखना है, यहाँ पर -1/3, यहाँ पर बराबर चिन्ह जहाँ के था, 3 भी जहाँ के था, और यहाँ पर x की जगह x का मान कितना रखना है, -1/3। तो यहाँ पर हम कोष्टक लगाएंगे और यहाँ पर 1/3 रखेंगे, -1/3 और +1 जहाँ के था। इसके बाद यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो -1/3 जहाँ के था लिखेंगे बराबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी ऊपर नीचे संख्या समान होती है तो यहाँ पर इसको हम कैंसिल कर देंगे। 3 से 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा और यहाँ पर +1 बचेगा। इसके बाद इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे। तो p -1/3 जहाँ के था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस का 1 है, प्लस का 1 है। तो यहाँ पर जब भी प्लस माइनस की संख्या समान होती है तो ये क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। या फिर एक में से एक को यहाँ पर घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने
जो x का मान है, x का मान हमने -1/3 इस बहुपद में रखा और इस बहुपद का आंसर कितना आया, 0 आया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः x बराबर, जो x बराबर कितना था, -1/3। अतः x बराबर -1/3 बहुपद, जो हमारा बहुपद था px बराबर 3x + 1, 3x + 1 का क्या होगा, शून्यक होगा। शून्यक कब होता है, x का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो x का मान था -1/3 इस बहुपद में रखा, तो यहाँ पर बहुपद का मान क्या सॉल्व करने पर क्या आया, यहाँ पर 0 आया। तो यहाँ पर अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर -1/3 बहुपद px बराबर 3x + 1 का शून्यक होगा। तो इस प्रकार से सत्यापित हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार से सत्यापित होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है px बराबर 5x - पाई और यहाँ पर x का मान दिया गया है 4/5। तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी बहुपद दिया गया है पर हम बहुपद लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया गया बहुपद, जो भी बहुपद दिया गया है यहाँ पर हम उस बहुपद को लिखेंगे। बहुपद दिया गया है px बराबर 5x - पाई, 5x - पाई। अब हमें चेक करना है कि x बराबर 4/5 इस बहुपद का शून्यक होगा या नहीं। तो यहाँ पर हम x की जगह x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 4/5 बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर। तो हम x की जगह x का मान यहाँ पर 4/5 रखेंगे। तो यहाँ पर p जहाँ था x की जगह x का मान क्या रखेंगे, 4/5। यहाँ पर बराबर चिन्ह भी जहाँ था, यहाँ पर 5 भी जहाँ था। x की जगह x का मान कितना रखना है, 4/5। तो यहाँ पर हमने कोष्टक लगाया -पाई जहाँ था। अब इसके बाद इसको हम आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो p 4/5 जहाँ था, यहाँ पर 5 से 5 ऊपर नीचे संख्या समान होती है तो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बचेंगे, 4 बचेगा। यहाँ पर -पाई जहाँ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने सॉल्व किया। अब इसको आगे और सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर इसका आंसर कितना आया, 4 - पाई। और यदि हल करने पर बहुपद का मान शून्य नहीं होता है तो यहाँ पर अतः हम कह सकते हैं कि जो x बराबर 4/5 है इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया। यदि इस प्रकार से किसी बहुपद को सॉल्व करने पर बहुपद का मान यदि शून्य आ जाता है तो वह शून्यक होता है। और यदि सॉल्व करने पर बहुपद का मान शून्य नहीं आता है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि, तो अतः हम लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः जो x बराबर 4/5 था, x बराबर 4/5 बहुपद px, जो हमारा बहुपद था px बराबर 5x - पाई का शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने x का मान था, x का मान 4/5 था, इस बहुपद में रखा। और यहाँ पर हमने चेक किया कि यदि इस बहुपद का मान शून्य आ जाता तो अतः हम कह सकते थे कि शून्यक है। लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने पर यहाँ पर 4 - पाई आया तो अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 4/5 बहुपद px बराबर 5x - पाई का शून्यक नहीं है। इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है px बराबर x वर्ग -1 और यहाँ पर x के दो मान दिए गए हैं। x का मान यहाँ पर +1 दिया गया है और x का मान यहाँ पर -1 दिया गया है। तो सबसे पहले हम x का मान +1 रखेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि यह शून्यक है या नहीं। यदि बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो वह शून्यक होता है। इसके बाद हम x बराबर -1 रख कर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 रखेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा हल, जो दिया गया बहुपद है उस बहुपद को लिखेंगे, दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद। तो यहाँ पर बहुपद क्या दिया गया है, px बराबर x वर्ग -1, x वर्ग -1।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम x का मान +1 रखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर x का मान -1 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 1 बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर। तो हम x की जगह x का मान यहाँ पर 1 रखेंगे और चेक करेंगे कि बहुपद का मान यदि 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 बहुपद px का शून्यक है, और यदि 0 नहीं आता तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 बहुपद का शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर हम x की जगह x का मान 1 रखेंगे, तो p जाके था x की जगह x का मान 1 बराबर चिन्ह भी जाके था, यहाँ पर x की जगह x का मान 1 रखेंगे और यहाँ पर वर्ग लगा है, वर्ग जाके था लगाएंगे, यहाँ पर -1 जाके था। यहाँ पर p1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर 1 का वर्ग यहाँ पर हम रफ में निकाल कर देखते हैं कि 1 का वर्ग यहाँ पर क्या होगा। तो आइए इसको हम रफ में निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 के वर्ग का मतलब क्या है, किसी भी संख्या का वर्ग यदि हमें निकालना होता है तो जिस भी संख्या के ऊपर वर्ग लगा होता है उस संख्या को यहाँ पर हम 2 बार लिखते हैं और गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 एकम 1, तो यहाँ पर 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और -1 जाके था। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस का 1 माइनस का 1, या फिर 1 में से 1 को यहाँ पर घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। तो यहाँ पर p1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने x का मान जब 1 रखा तो यहाँ पर बहुपद का मान क्या आया, यहाँ पर 0 आया, तो आता है x बराबर 1 बहुपद px का शून्यक है। अब इसके बाद x का मान हम -1 रखेंगे और इस बहुपद में रखकर चेक करेंगे कि बहुपद का मान 0 आता है या नहीं। तो यहाँ पर तथा हम लिखेंगे, तथा x बराबर -1 बहुपद px में रखने पर, बहुपद इसी बहुपद में हम रखकर चेक करेंगे, बहुपद px में रखने पर। तो हम x की जगह x का मान -1 रखेंगे, तो p जाके था x की जगह x का मान -1 रखेंगे, बराबर चिन्ह जाके था, यहाँ पर x की जगह x का मान -1 रखेंगे, यहाँ पर वर्ग लगा है, वर्ग को जाके तो लगाएंगे, -1 भी जाके था। अब इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो p -1 जाके था, यहाँ पर -1 का वर्ग निकालना है। तो यहाँ पर हम -1 का वर्ग कैसे निकालेंगे, आइए इसको हम रफ में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने +1 का वर्ग निकाला तो यहाँ पर 1 आया था, लेकिन यदि हमें -1 का वर्ग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जिस भी संख्या के ऊपर वर्ग लगा होता है उस संख्या को यहाँ पर हम 2 बार लिखते हैं और गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर -1 के ऊपर 2 की घात लगी है तो -1 को हम 2 बार लिखेंगे और यहाँ पर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जब भी समान चिन्हों का गुणा होता है, समान चिन्हों का गुणा होता है तो यहाँ पर क्या आता है, प्लस आता है। जब भी समान, जैसे यहाँ पर यदि माइनस माइनस का कभी गुणा होगा तो क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा, और प्लस प्लस का भी गुणा होगा तो हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। तो आपको ध्यान रखना कि जब भी समान चिन्ह हुई, चाहे वो माइनस माइनस के हो या प्लस प्लस के हो, हमेशा क्या आएगा, यहाँ पर प्लस चिन्ह आएगा। लेकिन असमान चिन्हों, अलग अलग चिन्हों का गुणा क्या आता है, माइनस आता है, प्लस माइनस का और माइनस प्लस का यहाँ पर हमेशा माइनस आता है, लेकिन समान चिन्हों का गुणा क्या आता है, हमेशा प्लस आता है। तो यहाँ पर हमें -1 का वर्ग निकालना है तो 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 आएगा, लेकिन माइनस माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पर 1 का वर्ग कितना आएगा, +1 आएगा। प्लस चिन्ह लगाएं चाहे न लगाएं, यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है। तो -1 का वर्ग कितना होगा, +1 होगा और -1 जाके था, यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर p -1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने x का मान +1 रखा फिर तो बहुपद का मान यहाँ पर 0 आया, और यहाँ पर भी x का मान जब हमने -1 रखा तो यहाँ पर भी बहुपद का मान क्या आया, 0 आया। तो अतः हम कह सकते हैं कि आता है जो x बराबर 1 और -1 बहुपद, जो हमारा बहुपद था px बराबर x वर्ग -1 के शून्यक है, के शून्यक है, यह हमारा सत्यापित होता है। तो इस प्रकार से आपके तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है px बराबर x + 1 x - 2,
और यहाँ पर x का मान दिया गया है x बराबर -1 और यहाँ पर 2 दिया गया है। x के यहाँ पर 2 मान दिए गए हैं, तो सबसे पहले x का मान -1 रखेंगे, फिर इसके बाद x का मान यहाँ पर हम 2 रखेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि इस बहुपद का मान 0 आता है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे हल दिया गया बहुपद, जो भी यहाँ पर बहुपद दिया गया उस बहुपद को लिखेंगे दिया गया बहुपद। तो यहाँ पर बहुपद क्या दिया गया है, px बराबर x + 1 इंटू x - 2। तो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हम x का मान -1 रखेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि बहुपद का मान 0 आता है या नहीं। फिर उसके बाद हम x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर -1 बहुपद, इस बहुपद px में रखने पर तो हमें x की जगह x का मान -1 रखेंगे, तो p जहाँ था x की जगह x का मान -1 रखेंगे, बराबर चिन्ह भी जहाँ था यहाँ पर हम x की जगह x का मान -1 रखेंगे और यहाँ पर +1 जहाँ था। इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे ब्रैकेट में x की जगह x का मान -1 रखेंगे और यहाँ पर -2 जहाँ था। तो p -1 जहाँ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस का 1 है प्लस का 1 है, तो 1 में से 1 को घटाएंगे या फिर 1 और 1 माइनस प्लस माइनस के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 0 बचेगा और यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में -1 -2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 2 ब्रैकेटों के बीच में क्या माना जाता है, गुणा माना जाता है। तो 0 का किसी भी संख्या से गुणा होता है तो हमेशा क्या आता है, 0 आता है। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, चाहे वह कोई भी संख्या हो, तो यहाँ पर उसका मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमने x का मान -1 रखा तो बहुपद का मान क्या आया, यहाँ पर 0 आया। इसी प्रकार से यहाँ पर हम x का मान 2 रखेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि बहुपद का मान क्या आता है। यदि बहुपद का मान 0 आ जाता है तो अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 और 2 बहुपद px के शून्यक हैं। तो यहाँ पर हम इसके बाद चेक करेंगे x का मान 2 रखकर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 2 बहुपद px में रखने पर, बहुपद px में रखने पर। तो यहाँ पर हम इस बहुपद में रखेंगे p जहाँ के था x की जगह x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे, बराबर चिन्ह भी जहाँ के था x की जगह x का मान 2 और प्लस चिन्ह जहाँ के था और यहाँ पर 1 भी जहाँ के था। इसी प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे ब्रैकेट में x की जगह x का मान 2 रखेंगे, -2 जहाँ के था। इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 और +1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 2 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 3 का गुणा 0 से होगा, 0 का गुणा किसी भी संख्या से होता है तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने x का मान यहाँ पर -1 रखा तो बहुपद का मान 0 आया और यहाँ पर x का मान 2 रखा तो भी बहुपद का मान यहाँ पर 0 आया। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः x बराबर यहाँ पर -1 2 -1 और x बराबर 2 बहुपद, जो हमारा बहुपद है px बराबर x + 1 इंटू x - 2 के क्या हैं, शून्यक हैं। शून्यक कब होते हैं, यदि जो भी हमें यहाँ पर मान दिए गए उन मानों को यहाँ पर रखने पर बहुपद का मान यहाँ पर 0 हो जाता है तो वे क्या कहलाते हैं, शून्यक। तो या तो हम कह सकते हैं कि x बराबर -1 2 बहुपद px बराबर x + 1 x - 2 के क्या है, शून्यक। ये हमारा क्या हो जाता है, सत्यापित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको इन चारों क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।